क्या आपको ये पता है कि दुनिया में ऐसा एक एयरपोर्ट मौजूद है जिसे बनाने में इतने पैसे खर्च किए गए कि उतने पैसों में शायद से 7 नॉर्मल एयरपोर्ट्स को बनाया जा सकता था। पर आपको ये सुनकर अजीब लगेगा कि आज इस एयरपोर्ट में कोई भी इंसान नहीं जाता है। और $1 बिलियन खर्च करके बनाई गई वर्ल्ड फेमस रेसिंग ट्रैक, जिसे कि आज के टाइम पर देखा जाए तो कोई हॉन्टेड फिल्म का सेटअप लगने लगता है। पर ऐसा आखिर क्यों हुआ, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। नमस्कार मित्रों, आज हम ऐसे ही कुछ $1 बिलियन यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें पहले तो काफी हाइप और फैनफेयर मिली, पर बाद में इनमें कोई इंटरेस्टेड भी नहीं रहा। हमारे $1 बिलियन यूजलेस प्रोजेक्ट्स के इस लिस्ट में सबसे पहले है वन ऑफ द मोस्ट बिग बजट प्रोजेक्ट जो बनी थी स्पेन में। 80s के दौर से ही स्पेन यूरोप में काफी इन्फ्लुएंशियल रही है अपने स्टेबल इकोनॉमी, पावरफुल करेंसी और एल्यूरिंग टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए। जस्ट बिफोर द पेंडेमिक ईयर 2019 में स्पेन बिकेम द सेकंड मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद 83.7 मिलियन टूरिस्ट। और उसी साल स्पेन की मैड्रिड बजारस एयरपोर्ट वर्ल्ड की 6 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स रही थी विद 61.8 मिलियन पैसेंजर्स। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये एयरपोर्ट एक साल में सिर्फ 35 मिलियन पैसेंजर्स को एकोमोडेट करने के लिए बनाई गई थी। इस प्रॉब्लम को स्पेनिश गवर्नमेंट ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, इसलिए 2009 में मैड्रिड एयरपोर्ट के इमेंसली लार्ज ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए सिउडाड रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया गया विद अ वुपिंग कॉस्ट ऑफ 1.1 बिलियन यूरोस। 2009 में जब ये एयरपोर्ट फाइनली ऑपरेशनल हुई तो इसके रिमोट लोकेशन की वजह से पैसेंजर्स इस एयरपोर्ट से अपना फ्लाइट बोर्ड ही नहीं करना चाहते थे और ज्यादातर स्पेन के मेजर एयरलाइंस उसके कैपिटल मैड्रिड से अपने सारे फ्लाइट्स को ऑपरेट करना ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। So after 3 tragic years and not being able to clear a debt of $300 million, 2012 में न चाहते हुए भी इस एयरपोर्ट के सारे ऑपरेशंस को शट डाउन करना पड़ा और 2019 में इस एयरपोर्ट को 10,000 यूरोस में बेच दिया गया। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट आती है चाइना की अबंडेंट घोस्ट सिटीज। चाइना में ऐसी डेजर्टेड सिटीज एक नहीं बल्कि मल्टीपल एरियाज में लोकेटेड है। बाय द स्टार्ट ऑफ 2000s चाइना ऑलरेडी एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुकी थी एंड ऑल थैंक्स टू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑफ चाइना। चाइना के हुबे प्रोविंस में लोकेटेड शैंगयून इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आज भी अपने अबंडेंट बिल्डिंग्स के लिए काफी वेल नोन है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक हाई एंड रेसिडेंशियल कम्युनिटी होने वाली थी जिसे बनाने के लिए अराउंड 17 बिलियन युआन का इन्वेस्टमेंट भी किया गया था। पर सब कुछ खत्म हो गया जब 2014 में हुबे रियल एस्टेट डेवलपमेंट ग्रुप के अगेंस्ट करप्शन के क्लेम्स किए गए। इतना ही नहीं, वहां के लोकल अथॉरिटीज के द्वारा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया गया और ये सारे रीजंस काफी थे इस रियल एस्टेट ग्रुप को पूरी तरह से डिफेम करने के लिए। और फाइनली 2017 में हुबे रियल एस्टेट डेवलपमेंट ग्रुप को अपने सारे बिजनेसेस को बंद करना पड़ा और शैंगयून प्रोजेक्ट को भी गवर्नमेंट द्वारा सीज कर दिया गया। हमारे लिस्ट में आखिरी नंबर पर है स्पेन की वैलेंसिया स्ट्रीट सर्किट। स्पेन के साउथ वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड वैलेंसिया आज अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए काफी पॉपुलर है, बट एक टाइम था जब स्पेन अपने मोटर स्पोर्ट रेसिंग सर्किट के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। बात है 2008 की, जब वैलेंसिया स्ट्रीट सर्किट को फाइनली ओपन किया गया। ये रेसिंग स्ट्रीट नॉर्मल रेसिंग ट्रैक्स से काफी अलग थी, इंक्लूडिंग अ 140 मीटर लॉन्ग स्विंग ब्रिज और रोड्स जिन्हें एक्सक्लूसिवली रेसिंग पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था। इस रेसिंग ट्रैक के एडवांस फीचर्स और इसके राइजिंग पॉपुलैरिटी को देखते हुए फॉर्मूला 1 ने यहाँ 7 साल के लिए यूरोपियन ग्रैंड प्री इवेंट को करने का अनाउंस किया, जिसे कि 2008 से 2014 तक चलना था। पहली बार 2008 में जब यहाँ F1 रेसिंग की गई तो इस रेसिंग ट्रैक से जुड़े सारे राज लोगों के सामने खुलकर आ गए। रेसिंग ड्राइवर्स ने इंटरव्यूज में ये कहा कि इस ट्रैक का डिजाइन काफी अलग था और रेसिंग के दौरान उन्हें अपने अपोनेंट्स को ओवरटेक करने के चांसेस भी यूजुअली नहीं मिलते थे। इस ट्रैक में टोटल 11 राइट टर्न्स और 14 लेफ्ट टर्न्स थे, पर टर्न से पहले इन रेसिंग रोड्स को इतना सीधा रखा गया जिसकी वजह से रेसिंग कार्स 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते थे। पर टर्न्स जहां रेसिंग कार्स को एक दूसरे को ओवरटेक करने का मौका मिलता है, उन टर्न्स पर ड्राइवर्स को बहुत जोर का ब्रेक लगाना पड़ता था, जिसकी वजह से काफी सीवियर एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट हुए। यही सब रीजंस की वजह से फॉर्मूला 1 जिसने वैलेंसिया स्ट्रीट सर्किट के साथ 7 साल का एग्रीमेंट साइन किया था, उसने 2013 में इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया और तब से लेकर आज तक ये रेसिंग ट्रैक खाली और अनयूज्ड पड़ी हुई है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने में हमारी मदद कीजिएगा। धन्यवाद।